नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 का जो एग्ज़ाम दोस्तों 23 जनवरी को कंडक्ट हुआ है, उसमें दोस्तों जो आपके जीएस के और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देखिएगा, जो 23 जनवरी को सभी शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं उसमें जो प्रश्न हमें मिल पाए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं। तो दोस्तों बिरजू महाराज जो हैं यह लखनऊ घराने से संबंधित हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य का शुभारंभ किसकी याद में किया गया। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन तो हमें मिले नहीं हैं, तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन के अनुसार ही पता चल पाएगा कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। जो कुचिपुड़ी नृत्य है यह कहाँ का नृत्य है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। और यह दोस्तों इसका प्रारंभ जो है वह जो आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण परिवारों द्वारा किया गया था, ब्राह्मण परिवारों द्वारा दोस्तों किया गया था। और इन्हीं ब्राह्मण परिवारों ने दोस्तों लगभग 5 शताब्दी तक इसको दोस्तों चालू रखा है। वही दोस्तों इसमें कई कलाकार हैं जिन्होंने दोस्तों इसको आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों यह जो ऑप्शन के अनुसार ही पता चल पाएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई। तो दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है यह 15 जुलाई 2015 को शुरू हुई है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है। तो दोस्तों कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है यह 6 है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, दीपा कर्माकर ओलंपिक डेब्यू कब किया। तो दोस्तों दीपा कर्माकर ने ओलंपिक डेब्यू कब किया है। तो 2016 जो रियो ओलंपिक हुआ है इसी में दोस्तों दीपा कर्माकर ने ओलंपिक डेब्यू किया था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, दोस्तों BR अम्बेडकर के अनुसार, भीमराव अंबेडकर जी जो हैं इनके अनुसार जो अनुच्छेद 32 है दोस्तों यही भारतीय संविधान की आत्मा है। और दोस्तों ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि अनुच्छेद 32 जो है भारतीय संविधान की आत्मा है, यह किसने कहा है। तो भीमराव अंबेडकर जी ने। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है, वह है मिजोरम राज्य। सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य है मिजोरम। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो वह है सिक्किम। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य मिजोरम है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव तोरग्या कितने दिन तक चलता है। तो दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार जो तोरग्या है यह कितने दिन तक चलता है। तो 3 दिन तक। ये दोस्तों देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार उत्सव तोरग्या कितने दिन तक चलता है। तो 3 दिन तक। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो दोस्तों केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका नाम है दोस्तों अथिरापल्ली। जो अथिरापल्ली है दोस्तों, अथिरापल्ली ये जलप्रपात दोस्तों केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है। तो लगभग दोस्तों 81 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, बेंगलोर टेक समिट जो BTS 2022 का उद्घाटन किसने किया था। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं इनके द्वारा ही दोस्तों बेंगलोर टेक समिट का उद्घाटन किया गया था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग कौन से चुनाव कराता है। तो दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग जो है यह कौन कौन चुनाव कराता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का कराता है, संसद और राज्य विधानसभा, इन सभी का दोस्तों चुनाव जो है वह भारतीय चुनाव आयोग कराता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो दोस्तों आयरन की कमी से होने वाला रोग जो है यह एनीमिया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत का मानक GMT जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना दोस्तों अधिक है।
दोस्तों भारत का जो मानक समय है वह जीएमटी से 22.5 डिग्री जो है वह पूर्व में है और अधिक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिकरण का चरण शुरू किया गया? तो दोस्तों भारी औद्योगिकीकरण का चरण जो है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक चली, इसी में भारी औद्योगिकरण का चरण शुरू हुआ है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में जिसके पास ज़मीन नहीं होती थी उसे क्या कहते थे? तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन हमें न मिलने के कारण दोस्तों इसका आंसर हमें नहीं प्राप्त हो सका है। तो दोस्तों इसके आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, बंगाल के समाज सुधारक कौन थे जिनके प्रयासों से अंग्रेज सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया है? तो दोस्तों बंगाल के समाज सुधारक कौन थे जिनके प्रयासों से अंग्रेज सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया? तो उनका नाम है दोस्तों ईश्वरचंद विद्यासागर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 गोपालगंज से कौन विजेता था? तो दोस्तों कुसुम देवी जो हैं बीजेपी की, इन्होंने बिहार विधानसभा उपचुनाव में गोपालगंज से जीत हासिल की थी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों भरत मुनि जो हैं यह नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, कबड्डी की कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों कबड्डी की कोर्ट की लंबाई 13 मीटर या 43 फीट होती है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो दोस्तों हमारे भारत देश का जो संविधान है यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके आगे दोस्तों अगला प्रश्न है, चरक किससे संबंधित थे? तो दोस्तों चिकित्सा या आयुर्वेद से संबंधित थे चरक। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि चरक संहिता किससे संबंधित है? तो दोस्तों चिकित्सा से ही चरक संहिता भी संबंधित है। अगला प्रश्न है, गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों गोवा का जो लोक नृत्य है उस वह है फुगड़ी। फुगड़ी जो है यह दोस्तों गोवा का लोक नृत्य है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश। उसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो राजस्थान। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, वेमपति चित्रा सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं? तो दोस्तों वेमपति चित्रा सत्यम जो हैं वह कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो दोस्तों जो सिल्वर पदक है या रजत पदक मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में जीता था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो दोस्तों परमाणु त्रिज्या नाभिक से बाहरी इलेक्ट्रॉन की दूरी जो है उसी को परमाणु त्रिज्या बोला जाता है, नाभिक से बाहरी इलेक्ट्रॉन की दूरी को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में, यहाँ पर दोस्तों दक्षिण होगा, दक्षिण भारत में रबी की फसल होती है? तो दोस्तों जो तिल है यह उत्तर भारत में खरीफ की और दक्षिण भारत में रबी की फसल होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 166 है यह किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार की दोस्तों, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं यह कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? तो राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे, तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। उसके अलावा दोस्तों जो प्रक्रिया नियम समिति थी
इसके अध्यक्ष थे। उसके अलावा दोस्तों जो वित्त और कर्मचारी समिति थी, वित्त और कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष भी दोस्तों राजेंद्र प्रसाद ही थे। उसके अलावा दोस्तों जो संचालन समिति थी, इसके भी अध्यक्ष दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें से जो ऑप्शन जो है, ऑप्शन में कौन सा आंसर, जो ऑप्शन इसमें दोस्तों कोई एक दिया होगा वही जो है आंसर सही होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ हुई। तो दोस्तों 83वीं जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई है, इसका आयोजन मेघालय में किया गया। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दिल्ली में उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किसने किया। तो दोस्तों श्री अश्विनी वैष्णव जी जो हैं, इन्होंने दिल्ली में उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है। तो दोस्तों सेबी की पहली महिला प्रमुख है माधवी बुच जी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। तो दोस्तों आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। अगला प्रश्न है सिंधी लोग मकर संक्रांति को किस नाम से मानते हैं। तो दोस्तों जो सिंधी लोग हैं वह मकर संक्रांति को तिल मूरी के नाम से मानते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है वीर लखन नायक किस प्रांत से संबंधित हैं। तो दोस्तों वीर लखन नायक जो हैं यह उड़ीसा प्रांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों पहला जूट कारखाना जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया, और कब किया गया तो 1855 ईस्वी को। अगला प्रश्न है शोभना नारायण किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों जो शोभना नारायण हैं यह कथक के नर्तक हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय जो निकालने का सूत्र क्या है। तो दोस्तों जो GNI है, ग्रॉस नेशनल इनकम, बराबर क्या होता है GDP प्लस EXFS माइनस IMFS, यह दोस्तों सूत्र होता है राष्ट्रीय आय निकालने का। तो दोस्तों इसमें जो GNI क्या है ग्रॉस नेशनल इनकम, उसके बाद GDP जो आपको पता होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जो दोस्तों EXFS जो है यह है दोस्तों, इसका अर्थ क्या हुआ मनी फॉलोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री, मनी फॉलोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री। और यह दोस्तों IM जो FS है इसका अर्थ क्या हुआ मनी फ्लोइंग टू फॉलोइंग कंट्री। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह राष्ट्रीय आय निकालने का सूत्र है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी कौन से आर्टिकल में है। तो दोस्तों स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वह अनुच्छेद 19 में वर्णित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये थे आज के कुछ प्रश्न जो हमें दोस्तों प्राप्त हो चुके हैं 23 जनवरी के दोस्तों शिफ्ट के। तो दोस्तों आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से देखें और आप अपनी तैयारी और भी अच्छी कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।